हाय वेलकम टू माय चैनल बिटवीन टू मंडेज। इस वीडियो में मैं आपको लेकर जा रही हूँ अंडमान की एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी पर जिसका नाम है ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट एंड स्पा अंडमान्स। ये रिजॉर्ट हैवलॉक आइलैंड पर लोकेटेड है जिसका अब ऑफिशियल नेम स्वराज द्वीप आइलैंड है और ये रिजॉर्ट राधानगर बीच के बिल्कुल पास है। हैवलॉक चिटी से आपको यहाँ पहुँचने में रफली 30 मिनट्स लगेंगे। सो वी हैव रीच्ड द रिजॉर्ट। एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में ये अराइवल लाउंज एरिया है। यहाँ पर आपको वेलकम ड्रिंक में फ्रेश कोकोनट वाटर सर्व किया जाता है। आप यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं जब तक आपका विला आपको अलॉट नहीं हो जाता और यहीं पर स्टाफ आपको रिजॉर्ट के बारे में ब्रीफिंग देते हैं। ये पूरा रिजॉर्ट एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बीच में बना हुआ है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस रिजॉर्ट को डिज़ाइन करते हुए कोई भी एग्जिस्टिंग ट्री को कट नहीं किया गया। इंस्टेड लॉबी, वॉकवेज एंड विलास को ट्रीज के अराउंड ही डिज़ाइन किया गया है। सो पूरे रिजॉर्ट में वॉक करते हुए आपको कॉन्स्टेंटली फील होता है दैट यू आर एक्चुअली वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स दिस प्रॉपर्टी रियली स्पेशल। यहाँ लग्जरी भी है पर एट द सेम टाइम नेचर रियली डोमिनेट्स द एक्सपीरियंस एंड आई रियली लाइक दैट बैलेंस। सो नाउ वी आर हेडिंग टू आवर विला इन द बगी। आप एक्चुअली देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी कितनी ह्यूज है। द रिजॉर्ट इज स्प्रेड अक्रॉस 46 acres ऑफ लैंड एंड देयर आर मोर देन 70 विलास हियर। विलास के बीच में काफ़ी स्पेस है और पूरी प्रॉपर्टी काफ़ी ओपन और पीसफुल फील होती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो है इन विलास का स्ट्रक्चर। दीज विलास आर बिल्ट ऑन स्टिल्स। इससे नेचुरल ग्राउंड और ट्री रूट्स को प्रिजर्व करने में हेल्प मिलती है और इनका स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल जरवा ट्राइबल ड्वेलिंग से इंस्पायर्ड है। अगर आप वॉकिंग करना प्रेफर करते हैं तो आप पूरी प्रॉपर्टी वॉक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन टेक अ बाइसिकल एंड ऑफ कोर्स व्हेनेवर यू डोंट फील लाइक वॉकिंग और साइकिलिंग देन यू कैन सिंपली कॉल अ बगी। So this is our villa and honestly this is the largest hotel room I've ever stayed in. It's around 1500 square feet. सबसे पहले आपकी नज़र इस ब्यूटीफुल 4 पोस्टर कैनोपी बेड की तरफ जाती है। वाइट कर्टन्स के साथ दिस बेड लुक सुपर ड्रीमी एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट्स ऑफ द रूम। पूरे रूम में वुड का यूज़ किया गया है विच गिव्स द स्पेस अ वेरी वार्म एंड comfortable फील। We booked this room for around 40K per night in the month of March. Of course, prices can vary according to the season. Peak season में rates थोड़े expensive side की तरफ हो जाते हैं, especially December and January में, जब अंडमान में काफ़ी tourists आते हैं. So if you're planning to stay here, definitely check the prices around your travel dates. सो नाउ लेट्स हेड टू द राधानगर बीच। बगी ने हमें रिसेप्शन के पास ड्रॉप किया और वहाँ से बीच सिर्फ 2 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर है और जैसे जैसे हम बीच की तरफ जा रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ फॉरेस्ट कितना डेंस है। ऑल्सो नन ऑफ द विलास हेयर आर ओशियन फेसिंग। सो अगर आप ऐसा रूम चाहते हैं जहाँ सुबह उठते ही आपको बेड से ओशियन व्यू दिखे देन दिस माइट नॉट बी द राइट प्रॉपर्टी फॉर यू। यहाँ आपको गार्डन फेसिंग या फॉरेस्ट फेसिंग या मैनग्रोव फेसिंग विलास मिलेंगे बट ओशन फेसिंग विलास नहीं है because the resort and beach are separated by a dense forest and honestly this is not a bad trade-off because you're staying inside a tropical forest and at the same time one of the India's most beautiful beaches is just a short walk away. So now we are almost at the Radhanagar beach and this is a really nice spot here जहाँ evening में high tea serve होती है. So you can come here in the evening, sit here with your tea or coffee and have some snacks and watch the sunset. Radhanagar beach is actually known for its magical sunsets. And
And this is the famous Radhanagar beach. It's one of the most celebrated beaches in Asia और ये इंडिया के कुछ selected beaches में से एक है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ब्लू फ्लैग एक इंटरनेशनल इको लेबल है जो वाटर क्वालिटी, क्लीनलीनेस, सेफ्टी और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स जैसे फैक्टर्स को असेस करता है। And standing here you can actually understand why this beach is so popular. The water is incredibly clear, sand बहुत soft और white है और बीच के अराउंड ये ब्यूटीफुल स्ट्रेच ऑफ फॉरेस्ट है। The beach itself is around 2 kilometers long, so it's a pretty long stretch of sand. So it's 11 in the morning right now and it's the month of March. मॉर्निंग और इवनिंग में वेदर काफ़ी प्लेजेंट होता है लेकिन आफ्टरनून में सन काफ़ी हार्श हो जाता है। सो इट्स एक्चुअली क्वाइट हॉट राइट नाउ बट नो कंप्लेंट्स बिकॉज लुक एट दिस, आई ऑलमोस्ट हैव द एंटायर बीच टू माई सेल्फ। यहाँ हार्डली कोई है एंड ऑनेस्टली इतना ब्यूटिफुल बीच, दिस हैज़ बीन वन ऑफ माई फेवरेट एक्सपीरियंसेस ऑन दिस ट्रिप एंड अ लाइफ टाइम मेमोरी। Since Radhanagar beach is known for its sunset, so around 3 PM onwards beach पर crowd आना start हो जाता है and by evening the beach becomes quite buzzing. Sunset usually around 5:30 PM के आसपास होता है और sunset के बाद beach close हो जाता है. So I'll show you the beach again in the evening. Let's see how different it looks once the crowd comes in. For now let's head back to the resort for lunch. So this is Shoreline, their all day dining restaurant. यहाँ पर ब्रेकफास्ट सर्व होता है और लंच और डिनर भी आप यहाँ कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के बाहर आपको फॉरेस्ट व्यूज़ मिलते हैं और ओशन भी यहाँ से विजिबल है। इट्स अ रियली नाइस प्लेस टू सिट एंड हैव अ मील। So this is their reception area और reception के upstairs एक और restaurant है which is called Turtle House. I'll just take you there. So this is basically a grill restaurant जहाँ seafood, grills और cocktails मिलते हैं और इसी एरिया में रिजॉर्ट का ओलंपिक साइज इन्फिनिटी स्विमिंग पूल भी है and this is a really nice spot to spend your evening. They also organize live music here. So it's around 5 PM and things look very different right now. In morning it was entirely empty but sunset के time पे beach काफ़ी crowded और buzzing हो गया है and the sunset here is absolutely stunning.